Good morning everyone. My name is Anurag and you are watching my channel Financially Yours. आप लोगों ने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे दीन दयाल जन आवास योजना के बारे में। राइट, अब ये वीडियो मैं बना किन के ले रहा हूँ, वो 3 कैटेगरी के लोग हैं। नंबर 1 डेवलपर, जो ये सोच रहे हैं कि हम इस योजना में कैसे पार्टिसिपेट करें। दूसरा, कुछ ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होंगे इन प्लॉट्स के अंदर, अफोर्डेबल प्लॉट्स के अंदर। और तीसरा, ऐसे लोग कि जो एंड यूज़ पर्पस से सोच रहे होंगे यहाँ पे प्लॉट लेके अपना घर बनाने का। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे केवल 2 ही रिक्वेस्ट है। नंबर 1, वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज मैं आपको डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इस योजना के बारे में। दूसरा, स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा फ्यूचर में उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। समय वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत थी ये योजना लाने की, दीन दयाल जन आवास योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DDJAY। अगर आप किसी भी शहर को देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लोकल ज़मींदार होते हैं वो अपने ज़मीन पर जो कि ऑथराइज नहीं होती अथॉरिटी से, और वो वहाँ पे छोटे प्लॉट काटने लग जाते हैं। और जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको वो आसान किस्तों पे प्लॉट बेच देते हैं। और धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं। और आपको पता होगा एक समय के बाद क्या होता है, ये जो कॉलोनीज़ होती हैं ये होती तो बहुत छोटी हैं, बट एक समय के बाद ये बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर देखो गवर्नमेंट को वोट चाहिए तो वो उन कॉलोनीज़ को लीगल करते हैं, और जहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं होती वहाँ पे फिर उनको तोड़फोड़ करनी पड़ती है। तो इसमें सभी का नुकसान होता है। जो लोग ऑलरेडी बसे हुए हैं उन्होंने अपने घर बना लेते हैं, तो उनका भी वैसे ही वो लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। गवर्नमेंट ने इसी को कंट्रोल करने के लिए ये योजना लेके आई DDJAY, जिसमें जो फ्यूचर में जो कॉलोनीज डेवलप्ड हों वो एक स्मार्ट कॉलोनीज़ की तरीके से डेवलप्ड हों, और जिसमें ऑब्वियसली बात है डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। मगर अगर आपने जो भी अनऑथराइज कॉलोनीज़ देखी हैं उनमें होता क्या है, प्रॉपर रोड्स नहीं होती। राइट, कोई ड्रेनेज या सीवरेज की कोई उसमें प्रोविज़न नहीं होता। राइट, अगर आप प्लॉट्स देखेंगे और वहाँ पे अगर कमर्शियल शॉप देखेंगे तो उनके जो लेआउट होता है, उनके डायमेंशंस जो होते हैं वो सही नहीं होते, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना लेके आई, दीन दयाल जन आवास योजना। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ें हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे। एज अ डेवलपर, अगर आप दीन दयाल जन आवास योजना का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, जो आपके पास लैंड है वो मिनिमम 5 एकड़ का होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और दूसरा, गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि मिनिमम 5 एकड़ होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 15 एकड़ तक इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। सेकंड, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोजेक्ट है वो डेवलपर को 5+2 मतलब 7 साल में पूरा फुली डेवलप करके हैंडओवर करना पड़ता है जो भी उसके अंदर एंड यूज़र है। जो आपके पास लैंड है वो स्पेसिफिकली R जोन के अंदर होनी चाहिए, तभी आपके प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखेंगे जैसे कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले जो फ्लैट्स होते हैं, गवर्नमेंट ने उनका जो रेट है वो फिक्स कर रखा है। मगर दीन दयाल जन आवास योजना के अंदर जो प्लॉट्स आते हैं, अफोर्डेबल प्लॉट्स, उनके कोई भी रेट के ऊपर कैपिंग नहीं है।
डेवलपर अपने हिसाब से जो उसको लगता है वहाँ पे ये मार्केट रेट के हिसाब से रेट होना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से उस रेट पे प्लॉट्स को लॉन्च कर सकता है। तो एज सच कोई प्राइस की कैपिंग नहीं है इन प्लॉट्स के ऊपर। अब डेवलपर जो टाउनशिप लेके आ रहा है उसके लेके भी हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाई है। फॉर एग्जांपल जो प्लॉट का साइज़ है वो मिनिमम 60 स्क्वायर यार्ड से लेके 180 स्क्वायर यार्ड के बीच में होने चाहिए, राइट। सेकंड, जो उसमें डेवलपर रोड्स बनाएगा वो मिनिमम 9 मीटर वाइड होनी चाहिए। उसको प्रॉपर 7.5% ओपन एरिया छोड़ना पड़ेगा टू डेवलप द पार्क्स। और उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि ऐसा नहीं है कि आपने पूरे प्रोजेक्ट में छोटे छोटे पैचेस में आपने ओपन स्पेस छोड़ दिया, तो वो नहीं चलेगा। आपको प्रॉपरली एक ही जगह पे 7.5% एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट पार्क्स के लिए छोड़ना पड़ेगा। सो आपका जो टोटल प्रोजेक्ट है उसका 4% आपको कमर्शियल स्पेस भी छोड़ना पड़ेगा टू डेवलप दी मार्केट, कि जहाँ पे जो डेली नीड्स की चीज़ हैं, जो लोग उस प्रोजेक्ट में रहेंगे वो ईज़िली एक्सेसिबल हो, वहाँ से जाके वो चीज़ें डेली बेसिस पे ख़रीद पाएँ। तो उसके लिए 4% कमर्शियल स्पेस छोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट ने एक चीज़ और इसमें मेंशन करी है, जो कॉलोनाइज़र है मींस डेवलपर, उसको 10% एरिया ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि जब ये प्रोजेक्ट आज से 7 साल बाद जब फुली डेवलप हो जाएगा, लोग इसके अंदर रहने लग जाएंगे, तो वो जो 10% गवर्नमेंट ने लिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें जो वहाँ के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमें यहाँ पे कोई हॉस्पिटल खोलना है, हमें यहाँ पे कोई जिम खोलनी है, या हमें यहाँ पे कोई मंदिर बनाना है, तो उस पर्पज़ से वो एडवांस में आपको 10% एरिया छोड़ना पड़ता है कि जब ये पूरा जो कॉलोनी डेवलप हो जाएगी तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से वहाँ पे कुछ भी चीज़ बना सकते हैं उस पर्टिकुलर जो 10% शुरू में लैंड डेवलपर ने जो गवर्नमेंट को दिया था। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो हमें भी पता है जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है इन योजना के ऊपर, DDGAY के अंदर। वो ये चाहती है कि मैक्सिमम लोगों को कम जगह पे एकोमोडेट किया जाए। सो इसके अंदर जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि पर एकड़ जो डेंसिटी है प्रोजेक्ट की, उसमें 240 से लेके 400 पीपल एकोमोडेट करना 1 एकड़ के अंदर। और इसके अंदर जो प्लॉट्स आएंगे उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफाइंड है कि आपको जो बनाना है वो है स्टिल्ट +4, राइट। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप पूरे हरियाणा में देखेंगे, अगर आपका प्लॉट साइज़, मैं हुडा सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर 180 स्क्वायर यार्ड से कम है तो आप 4 फ्लोर आप बिल्ड नहीं कर सकते, राइट। मगर इस योजना के अंदर आपका 60 गज का प्लॉट है या 180 गज का है, तो इसमें आप 4 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन फ्लोर्स की आप इंडिपेंडेंट रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। सो इसी रीज़न से काफ़ी लोग हैं जो इसमें प्लॉट्स ख़रीद रहे हैं एज अ इन्वेस्टर, और काफ़ी लोग हैं जो इसमें एंड यूज़ के लिए भी इस योजना में घर खरीद रहे हैं। नॉर्मली जब भी कोई गवर्नमेंट की हाउसिंग पॉलिसी आती है तो उसमें जनरली क्या होता है कि अगर आपने वहाँ पे फ्लैट लिया है या प्लॉट लिया तो उनमें एक लॉक इन पीरियड होता है। बट दीन दयाल जन आवास योजना के अंदर इस तरीके का कोई भी लॉक इन नहीं है। आप इस प्रोजेक्ट में कभी भी बाय कर सकते हो और आप कभी भी यहाँ से सेल करके एग्जिट कर सकते हैं। सो पर्टिकुलर कोई लॉक इन नहीं
है इन प्लॉट्स के ऊपर। नॉर्मली जब भी मैं प्लॉट्स की बात करता हूँ तो लोगों के अंदर एक फियर रहता है कि यार मेरे प्लॉट पे कब्जा हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी DDJY। इसमें स्पेसिफिकली डेवलपर को कहा जाता है कि आपको एक गेटेड टाउनशिप बनानी है जिसमें डजेंट मैटर आप रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, आपका प्लॉट सेफ है, राइट। और दूसरा, इसमें लोगों को ये लगता है कि यार जो मैंने प्लॉट खरीदा है क्या मेरे को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इसमें हुड्डा या हरियाणा गवर्नमेंट ने एक क्लॉज लगा रखा है कि सपोज करो एक डेवलपर 10 एकड़ की योजना लेके आता है जिसमें वो प्लॉट, अफोर्डेबल प्लॉट्स लोगों को देगा। तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि इसमें 50-50 का क्लॉज होता है। पहले आपको 50% बना के डिलीवर करके देना है, तब आप सेकंड फेज अपना आप बेच सकते हो। तो इससे क्या होता है कि बिल्डर के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि जब तक उसको क्लियरेंस नहीं मिलेगी, जब तक वो फर्स्ट फेज डिलीवर नहीं कर देगा। और आप अच्छे से जानते हो जो बिल्डर होते हैं उनको हमेशा जल्दी रहती है अपने प्लॉट्स को या जो भी उनके पास इन्वेंट्री है उसको बेचने की। तो उसको जो हरियाणा गवर्नमेंट है लाइसेंस नहीं देगी जब तक आप इसको टाइमली डिलीवर नहीं करोगे। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है कि मैं इस योजना में प्लॉट खरीदूं या नहीं खरीदूं। और इसमें एक र्यूमर भी मार्केट में फैलाया जा रहा है कि इन प्लॉट्स के ऊपर सब्सिडी भी मिलती है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लॉट्स के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडीज़ नहीं है। फ्यूचर में अफोर्डेबल फ्लैट्स में मिलती थी, फ़िलहाल वो भी अभी जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट ने वापस ले ली है। अब फ्लैट्स पे भी सब्सिडी मिलना बंद हो गया है। और बहुत अच्छी बात है कि जब इन प्रोजेक्ट का, और सबसे अच्छी बात जो ये है कि इन प्रोजेक्ट्स को रेरा लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना रेरा के आपके प्रोजेक्ट को कोई अप्रूवल नहीं मिलेगी। और जब एक बारी इस प्रोजेक्ट का रेरा आ जाता है तो उसके बाद आपको इन प्लॉट्स के ऊपर 70% तक आपको बैंक से फंडिंग भी मिल जाती है। तो प्लॉट लेना और भी आसान हो जाता है। सो ये बहुत अच्छी योजना है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। इसको नोटिफाई किया गया था 2016 में। तो ये हरियाणा की कई और सिटीज़ में भी चल रही थी और बाकी 2016 में ये फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सब डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। और अगर आप देखेंगे भी तो इस समय फरीदाबाद में या गुड़गांव में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस योजना के अंतर्गत चल रहे हैं और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2031 का मास्टर प्लान है, स्पेशली मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, तो अब मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे, राइट। उसका रीज़न ये है कि जो फरीदाबाद की जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 10 साल में ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाएगी। सो ये पर्पस है इस प्रोजेक्ट को लाने का। बाकी दीनदयाल जन आवास योजना में आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर दिया है। यही एक बेसिक चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। बाकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लाइव प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा आपको जो ऑलरेडी बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल पुरी कोहिनूर ऑलरेडी रेडी हो चुका है, वो भी DDJY के अंदर आता है। गोदरेज हो गया, BBTP डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये फरीदाबाद कुछ बहुत रिनोन्ड प्रोजेक्ट हैं जो कि इस योजना के अंतर्गत आते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर मेंशन करें कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसके ऊपर आप ये चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं दोबारा से किसी नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय।